नमस्कार, मैं निशा शर्मा और न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फलौदी जिले के सावरीज गांव पंचायत की सरपंच तुलसी देवी के प्रतिनिधि और युवा नेता शिषपाल बिश्नोई ने न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी से ग्राम पंचायत के विकास कार्य पर खास मुलाकात की। शिषपाल बिश्नोई वन्य प्राणियों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के रक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। आपको बता दें कि इस विशेष बातचीत में बिश्नोई ने सावरीज पंचायत और अपने राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी खुलकर बात की। बिश्नोई ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत सावरीज में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विकास किया गया है। ग्राम पंचायत में कई युवा अच्छी पोस्ट पर पदोन्नत हुए हैं। जनता की सुविधा के लिए ट्यूबवेल भी लगवाए गए हैं। वहीं विकास कार्यों के साथ साथ शिषपाल बिश्नोई कांग्रेस पार्टी के एक सक्रिय युवा कार्यकर्ता भी है और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के फलौदी जिले से प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत है। तो आइए देखते हैं शिषपाल बिश्नोई की मुख्य जुबानी ये खास बातचीत कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी की इस विशेष रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत सावरीज के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती तुलसी देवी और उनके जो प्रतिनिधि है शिषपाल जी बिश्नोई, उनके पुत्र, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे। जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे शिक्षा है, पेयजल है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे जानकारी लेंगे और ग्राम पंचायत के प्रति इनके क्या विचार है और क्या इन्होंने जैसे सरपंच बनने के बाद में ऐसे क्या ग्राम पंचायत के मुद्दे थे जिनका समाधान किया है। तो आइए मिलते हैं शिषपाल जी से, क्योंकि वैसे देखें तो ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि भली भांति से फलौदी जिले के लोग और वैसे पूरे राजस्थान के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है और राजनीति में बिल्कुल अव्वल है और युवा है और यूथ है। तो जैसे आइए मिलते हैं शिषपाल जी। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत आभार जी। तो सर न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पधारे इतनी दूर से और न्यूज़ 21 को पश्चिमी राजस्थान में लाने के लिए पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जी। तो सर बात करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ ग्राम पंचायत सावरीज की, तो सावरीज में अभी सरपंच पद पे आपकी माता जी है और आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जैसे बात करें आपके पूरे राजनीतिक करियर की, तो राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है, पहले ये बताइए। मैं बचपन से मेरे सपने थे जी। और मैं हमेशा यही चाहता था कि मैं राजनीति में आकर लोगों की सेवा करूं। बिल्कुल। और किसी भी प्रकार की गरीब, असहाय, जिसको ज़रूरतमंद हो, उसको लगे कि हमें भाई किसी व्यक्ति के सहारे की जरूरत है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ऊपर वाला मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं वहाँ पहले नंबर पे पहुँच पाऊँ। बिल्कुल राइट बात। तो जैसे सर बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत सावरीज की, क्योंकि आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, तो जैसे बात करें क्यों पढ़े लिखे हैं, तो बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। तो अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? आपके सरपंच बनने के बाद में आपने क्या क्या बदलाव लाए शिक्षा? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सावरीज की जनता ही सरपंच है और सावरीज की जनता ही प्रतिनिधित्व कर रही है। हम तो केवल नाम मात्र के हैं। बिल्कुल। और मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहा है कि मैं सरपंच पद का या उस तरह से बिहेव करूँ। मेरा हमेशा यही रहा है, सेवक बन के। बिल्कुल। गाँव वालों ने जिम्मेवारी दी और उस जिम्मेवारी को यदि हम नहीं निभाते हैं तो ये गांव के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय रहता है। और दूसरी बात, सावरीज गांव बहुत पुराना और आप इसका इतिहास सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। बिल्कुल। जिस समय कुलधरा गांव नाम आपने सुना होगा, भूतिया गांव जैसलमेर, बिल्कुल। वहां से जब पालीवाल विकसित हुए थे, 84 गांव छोड़े थे जी, उन्होंने आके सावरीज बसाया था जी। और जो आज कुलधरा में मंदिर, जो रिवास, जो घर, वही घर, उस टाइप के घर, उस टाइप का पूरा रहन सहन सावरीज की गलियों में। पुराने 12 मंदिर है ठाकुर जी के, 12 नाड़ी, 12 कुएं, मतलब हर तरह से पहले भी संपन्न था जी। फिर भी आधुनिकता को देखते हुए जो जिम्मेवारी मिली, उसके बाद हमने बहुत कोशिश की। विद्यालय है जो हमारे यहाँ पर सीनियर विद्यालय है, उसको बहुत हाईटेक्निक बनाया। बिल्कुल। डिजिटल क्लास से पूरा सिस्टम डिजिटल। स्कूल का भी आप जाके देखोगे 5 स्टार होटल से कम नहीं है। बिल्कुल। जो कि हमारे कार्यकाल से पहले थोड़ा उनका स्थिति ठीक नहीं थी जी। और ऑल ओवर देखा जाए तो हमारे 6 स्कूल हैं, सभी स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया गया। वहाँ पर शिक्षकों के ऊपर पूरा देख रेख भी हम रखते हैं, ग्रामीण बिल्कुल मिलकर, और शिक्षा वहाँ अच्छी चल रही है। और किसी भी तरह का कोई शिक्षा में है जो प्रशंसनीय नहीं। हमारे यहाँ के लोग डॉक्टर बने हैं, IAPS, RPS, हर तरह की सेवा में जाने के लिए बिल्कुल वहाँ जो लाइन में लगे हुए हैं जी। बहुत ही अच्छा कि यह एक बहुत यानी कि अच्छा सुझाव दिया कि ग्राम पंचायत की जनता ही
जनप्रतिनिधि है और प्रतिनिधित्व कर रही है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं उनकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। यह एक बहुत बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत की जनता ने चुना और जनता पे ही इन्होंने पूरा, यानी कि विकास के प्रति मानो या किसी प्रकार के ग्राम पंचायत के हेतु कोई भी काम है तो जनता ही पे निर्भर करती है। तो जनता को इन्होंने सर्वमान्य बताया कि जनता ही मेरे लिए सब कुछ है, जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और हमें इस पद के ऊपर लगाया है। तो जैसे बात करेंगे सरपंच साहब अपनी ग्राम पंचायत में नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना, उसके अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल में? मेरे कार्यकाल में रोजगार काफी हद तक अच्छा मिला जी। और ये केंद्र सरकार की सबसे अच्छी योजना है। बिल्कुल। इसमें गरीब के खाते में डायरेक्ट पैसे जाते हैं और वो योग्य व्यक्ति है वही वहाँ आवेदन करता बिल्कुल है। बिल्कुल और दूसरी बात, नरेगा के अंदर जो काम हुए हैं बिल्कुल वो भी मेरे गांव में लगभग फलोदी समिति में सबसे अच्छे हुए हैं। बिल्कुल। उसका कारण ये रहा है कि जब हमें जिम्मेवारी मिली उस समय हमारे गांव में जो कटान रास्ते बिल्कुल रोड सड़कें थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले श्रीमान अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में एक साथ एक गांव में 75 किलोमीटर रास्ता कटान हुआ एक ही कैंप में। बिल्कुल। जो कि हमारे उस समय जोधपुर जिला था, जोधपुर जिले का सबसे बड़ा मतलब यहाँ हुआ था। उस समय हमें एसडीएम महोदय और कलेक्टर महोदय द्वारा भी कहा गया कि इतना बड़ा सारा जिला एक साइड और आपने 75 किलोमीटर रास्ता एक गांव में कटवाए। बिल्कुल। तो वो मैंने लोगों को जो उनके आशीर्वाद से उन्होंने साइन करके जो अपनी सहमति देके रास्ते कटवाए, उसलिए मैं सभी ग्रामीण जनों का, सभी प्रबुद्धजनों का आभार प्रकट करता हूँ। उनके सहयोग से ये हो पाया। बिल्कुल। फिर उसमें सरकार के आशीर्वाद से 40-45 किलोमीटर सड़कें भी बन चुकी हैं। बिल्कुल। 75 में से 40-45 किलोमीटर सड़कें बन गई और सावरीज में सड़कों का जाल भी बना है। 14-15 किलोमीटर दामर सड़क भी बनी है मेरे कार्यकाल में। तो जो भी मौका मिला है उस मौके को हर संभव हमने ये कोशिश की है कि उसका पूरा फायदा उठाया जाए। जी। तो जैसे सरपंच बात करेंगे, अभी आप देख रहे हैं क्योंकि आपका जो कार्यकाल है लगभग कांग्रेस की सरकार में निकला है, राजस्थान में बात करें तो भाजपा की सरकार है। तो जैसे कांग्रेस नरेगा की बात करें तो नरेगा के अंदर क्या है कि हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी उनसे भी मिले हैं और पूरे राजस्थान की पीड़ा बता सकते हैं कि जैसे आज नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण आज ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है और जो जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि सब उनके हताश और निराश होकर बैठे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? 2023 में जो हमारे मेटेरियल के बिल फीड हुए वो अभी तक पेमेंट नहीं आया है। बिल्कुल दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन इसमें सुधार की भी आवश्यकता है, गुंजाइश है। जो अपने लेबर को पेमेंट मिलता है वो राशि भी बहुत कम है। आज के जो समय को देखा जाए तो 235-37 रुपये वो कौन आता है। बिल्कुल राइट है। तो मेरा विशेष निवेदन रहता है, जो भी सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को, सरपंच कोई पार्टी से नहीं होता है। बिल्कुल राइट। वैसे मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी से हूँ, बिल्कुल कांग्रेस का स्टेट सेक्रेटरी भी हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सरकारें हैं जनता के लिए बनती है। सरकार कोई भी हो, यदि आप लगाम छोड़ दोगे तो घोड़ी की तरह है। घोड़ी जब लगाम छोड़ देती है तो वो काबू में नहीं रहती है। बिल्कुल राइट। तो जनता को सरकार की लगाम पकड़ी हुई रहनी चाहिए, उनके ऊपर पाबंदियां बनाए रखेगी तो आपका काम होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। नरेगा में बहुत कुछ सुधार की जरूरत है जो समय के अनुसार होना जरूरी भी है। बिल्कुल। और जैसे सरपंच बात करेंगे अपना एक अभी भी वर्तमान में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है ग्राम पंचायतों में कि जल जीवन मिशन योजना, कि जल जीवन मिशन योजना के अंदर यानी कि करोड़ों रुपए की खपत होती जा रही है और करोड़ों रुपए के टेंडर है। प्रत्येक ग्राम पंचायत की बात करें तो 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ नॉर्मल सी बात है। तो उसको हमने भी देखा है, आज कई पंचायतों में गए भी हैं, मिले, लेकिन धरातल पे जीरो है। इस पे आप क्या कहेंगे? मेरे गांव में भी जल जीवन मिशन चल रहा है जी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जल जीवन मिशन का जो मॉनिटरिंग है वो लूज है कहीं। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात। उसके ऊपर अनावश्यक पैसे व्यय किए जा रहे हैं, ठेकेदारों के घर भरे जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास यदि संसाधन है, बिल्कुल, हमारे पास पानी की उपलब्धता कितना है, उसके आधार पर आगे डिवाइडेशन करना चाहिए। बिल्कुल राइट बात। और हमारे यहाँ पाइप लाइनें जमीन में गाड़ दी गई लेकिन पानी का अता पता ही नहीं है। बिल्कुल सही। उसका कारण ये है कि पानी के पीछे से आवागमन ही नहीं। बिल्कुल। ये जब 2 लाइनें श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब द्वारा ये जो जोधपुर लिफ्ट कैनाल द्वितीय फेज चालू किया गया, बिल्कुल बिल्कुल, और वो चालू होने के बाद है जो हमारे इस क्षेत्र में पानी की समस्या मेरे हिसाब से सुचारू हो पाएगी। अब बाहर की स्थिति है जो जल जीवन मिशन है, वैसे तो ठेकेदारों को घर भरने का जरिया ही लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे अब बात करेंगे इनके खुद के राजनीतिक कैरियर की, क्योंकि एक सरकार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। फलोदी जिले से प्रदेश महासचिव भी है कांग्रेस के, तो इनसे बातचीत करेंगे कि आपको सरकार ने एक इतनी बड़ी कमान दी है। और बात करें यहाँ की, जैसे अभी फलोदी जिले की, तो इनके नेतृत्व में और इनके सहयोग से सभी के यहाँ के जिला अध्यक्ष चुने गए मोहम्मद सलीम जी नागौरी, तो
एक कड़ी से कड़ी मिली हुई है इनकी, तो इनके आगे पार्टी के प्रति क्या प्रयास रहेंगे और पार्टी के प्रति इनकी क्या सोच है? तो सर ये बताइए कि आपको एक पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, और बात करें फलौदी जिले की, तो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमने भी देखा है बहुत एक्टिव है, और सब यानी कि धरातल पे काम करने के लिए बिल्कुल एक्टिव है। तो आपके क्या विचार रहेंगे पार्टी के प्रति और विकास के प्रति? सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे अध्यक्ष जी सलीम जी नागौरी जो जिला अध्यक्ष बने हैं नवीन प्रथम जिले के, बिल्कुल, वो आदरणीय राहुल गांधी के जिला अध्यक्ष है, आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा के जिला अध्यक्ष है, आदरणीय अशोक गहलोत साहब के जिला अध्यक्ष है, बिल्कुल, और हमारे सभी लोगों के जिला अध्यक्ष है। तो हम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और इस प्रदेश नेतृत्व के जो अभी हमें जो जिम्मेवारी दी गई है यूथ कांग्रेस में, उसको भली भांति से निभाने की कोशिश करेंगे, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। ये जुमलेबाज सरकार है जो काम ना करके दिखावा ज़्यादा कर रही है, इस सरकार की विफलता को हम बताने की लोगों तक बताएंगे। और राजस्थान में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो अंता का उपचुनाव हुआ, बिल्कुल वहाँ पूरा जोर शोर लगा दिया, फिर भी ये जो अपने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाई की विजय हुई, ये विजय आपको और हम सबको बताती है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। बेफिक्र होइए, राज बदलेंगे और काज भी बदलेंगे, जमीन पे काम भी होंगे। जन जन के लाडले अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री ना तो हुए ना भविष्य में होंगे। इतने जो एक आम किसान के विचार को सोचने वाले और समझने वाले नेता थे। बिल्कुल, वैसे नेता के नेतृत्व में वापस राज बनेगा और राजस्थान का चौमुखी विकास होगा। बिल्कुल। तो जैसे सर बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा भी है, आज धरातल पे भी देखते हैं हम, और आप एक युवा और ऊर्जावान राजनेता हैं उभरते हुए, तो आपने भी देखा है, क्योंकि आप लंबे समय से आज राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम भी करते आ रहे हैं, कि कहीं न कहीं जैसे आज पार्टी विपक्ष को लेके, और जैसे धरातल पे कई जो राजनेता है, कई धरातल पे जनप्रतिनिधि, उनके साथ आज भी भेदभाव किया जाता है बजट के मामले में या किसी विकास के मामले में, तो इस पे आप क्या कहें? देखो, ये जो राज है ये भेदभाव का ही राज है। बिल्कुल। तो यहाँ भेदभाव तो कोई मेरे हिसाब से तो आम बात ही होगी जी, उसका कोई प्रश्न चिन्ह अपन लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी नीति रीति में भेदभाव है। बिल्कुल। कांग्रेस जैसी विचारधारा जहाँ सभी को समान रूप से देख के पश्चिमी राजस्थान का जो विकास हुआ है, जो ये जुमलेबाज सरकार कह रही है कि इतने सालों में कांग्रेस ने क्या किया, बिल्कुल, तो मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, जो आप बोल रहे हो ना, ये बोलने की आज़ादी, ये बात करने का सिस्टम, ये जो आप ये अपना आधुनिक में जो ये फ़ोन वोन है, ये शुरुआत हमने की, हमारी पार्टी ने की, कांग्रेस ने की, उसका इस्तेमाल आप कर रहे हो। और कांग्रेस ने ये कभी नहीं सोचा, कांग्रेस चाहती तो जब 400 पार भी गए, हर जगह भी गए, ऐसा नियम भी बना सकती थी कि वह जो जन्म तक ये जो है राजा रहेंगे, राज शासन भी स्थापित कर पाते। जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं लोकतंत्र पे, ये जो घात करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल, मेरा कहना है कांग्रेस का सिपाही अंग्रेजों को भगा सकता है, तो ये बीजेपी तो मेरे हिसाब से हमारे कोई है नहीं। बिल्कुल, यही मामला है। बाकी ज़्यादा लोग बहुत जागरूक हैं, और यहाँ के लोग पश्चिमी राजस्थान के और भारत के आने वाले समय में कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ा राज बनेगा और लोगों का विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र पे बात की जाएगी। हाँ, धर्म अपनी जगह पे है, लेकिन धर्म के ऊपर किसी को लड़ाना, राजनीति करना, वो गलत बात है। बिल्कुल सही बात। तो जैसे बात करेंगे शिषपाल जी, अभी वर्तमान में हमने भी देखा है, और आप एक काफ़ी यानी कि राजनीति को लेके और आगे के भविष्य की राजनीति को लेके काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं, कि हमने आपके बारे में सुना भी है। फलौदी जिले की बात करें तो कई लोगों से, कई राजनेताओं से, कि आने वाले समय में आप एक पंचायती राज के अंदर बहुत बड़े रूप में, यानी कि जनता आपको चुनेगी और आप उस पद पे विराजमान होंगे। कि जैसे बात करें आज जिला प्रमुख की दौड़ और एमएलए विधायक की दौड़ हो, तो इसमें आप, अगर आपकी जनता और आपकी पार्टी आपका साथ देती तो आपका क्या विचार है? देखो, पहले तो हम किसी पद के कोई लालसा नहीं है, बिल्कुल, लेकिन हम कांग्रेस को मजबूत करने का यथासंभव कोशिश करेंगे। पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी भविष्य में और वर्तमान में, बिल्कुल, उसको हम पूर्णतः निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। और पद तो ये देखो सेवा का है, हम तो पद को कोई राजनीतिक पद नहीं मानते। जो भी जिम्मेवारी परमात्मा और ऊपर वाला और पार्टी वाले देते हैं, बिल्कुल, उसको हम हमारा कर्तव्य मानते हैं और कर्तव्य मान के काम करेंगे। जो भी जिम्मेवारी आगामी क्षेत्र में, आगामी समय में हमें मिलेगी, हम फलौदी की जनता के लिए, फलौदी के लोगों के लिए पूरा जी जान से सेवा करने की कोशिश करेंगे। गरीब, आम, पिछड़ा हर व्यक्ति की आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, क्योंकि आप भी एक लंबे समय से राजनीति में चलते हैं, उनका एक सपना है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है?
देखो, सपना तो अच्छा है, बिल्कुल और माननीय प्रधानमंत्री जी है जो अपने भारत के प्रधानमंत्री है, बिल्कुल। ना कि बीजेपी के। बिल्कुल तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सपना तो अच्छा है, लेकिन सपना पूरा करने इनके नेता दे नहीं रहे। बिल्कुल मुझे तो आज जो समय में है इतना भ्रष्टाचार लग रहा है कि मान लो छोटा से छोटा काम कराए बिल्कुल बिना पैसे के, तो कोई गरीब आम किसान किसी का काम होता नहीं है। बिल्कुल राइट तो बात। भ्रष्टाचार मुक्त तो हुआ कि नहीं हुआ, भ्रष्टाचार युक्त तो जरूर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा। तो जैसे बात करेंगे, अभी सरपंच साहब ने बताया है और कि विचार अपने रखे हैं, तो जैसे अभी वर्तमान में आगे नव वर्ष भी आ रहा है 2026 बहुत जल्द, और अभी वर्तमान में आपने आपके जिला अध्यक्ष मोहम्मद सलीम जी नागौरी को चुना है, तो आप अपने देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को 2026 की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बिल्कुल आने वाला वर्ष हमारे देश के लिए स्वर्णिम रहे, बिल्कुल और ये जो 2025 निकला है वो भी आशा करता हूँ सबके लिए अच्छा निकला होगा। जी लेकिन क्षेत्र के अंदर समय के अनुसार जागरूकता नहीं आई, बिल्कुल तो ये वर्ष तो चलते रहेंगे, लेकिन विकास की गति है जो रुक जाएगी। बिल्कुल ये विकास की गति के लिए स्थानीय लोगों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को कांग्रेस का साथ देना जरूरी है, बिल्कुल और विकास होगा। आज के समय में विकास के नाम पे जो विनाश किया जा रहा है, वनस्पति, हम पर्यावरण प्रेमी समाज से आता हूँ, मैं विष्णु बिल्कुल समाज से बिल्कुल आता हूँ, तो बिल्कुल हमारी चिंता हमेशा रहती है कि वृक्षों को कोई नहीं काटे। अभी राज ने एक कानून बदला है, बिल्कुल जो पहले चलो कांग्रेस के उस समय में 100 रुपये जो जुर्माना था, वो 100 रुपये बहुत थी। बिल्कुल इन्होंने अभी 1000 रुपये किए और सजा हटा दी। बिल्कुल पेड़ काटो राज्य खुशी, 1000 रुपये भरो और जाओ। बिल्कुल तो 1000 रुपये में ये वृक्ष की कीमत मेरे हिसाब से उचित नहीं है। बिल्कुल राइट और बात। राज ने हमारे जो ये पर्यावरण प्रेमी समाज है, इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मैं राज से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ जी। कि आप कठोर कानून बनाएं, तो आप है जो ये वृक्ष कटाई को रोक पाएंगे, नहीं तो इस राजस्थान को वापस बंजर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल आदरणीय इंदिरा गांधी जी की जो नहर आई थी उनके नेतृत्व में, उस नहर से जो इस कायाकल्प हुआ इस क्षेत्र का, वापस है जो ये बीजेपी सरकार है जो इस वृक्ष काट कर बिल्कुल। वही बंजर बनाने में लगी हुई है। जी बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सांवरिज के सरपंच प्रतिनिधि और कांग्रेस पार्टी के महासचिव और उनसे शिषपाल जी बिश्नोई से। तो न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पधारे जयपुर से पश्चिमी राजस्थान के लोगों की बात बिल्कुल। उठाने के लिए। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी और मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आपका ये जो न्यूज़ चैनल है हमारे इस क्षेत्र में बिल्कुल बहुत ऊंचाइयों को छुए, आपके हर लोग तक आपकी बात जाए, यही बात कहते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।